नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जंग खत्म करवाने की मंशा के लिए अमेरिका जमीन पर पहुंच चुके हैं। जेलेंस्की अपनी इस अमेरिकी यात्रा में एक प्लान लेकर आए हैं जिसे विक्ट्री प्लान कहा जा रहा है। आखिर इस प्लान में ऐसा क्या है जिसे बाइडेन मान जाएंगे और 31 महीनों से ये जारी जंग थम जाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। जेलेंस्की का प्लान, बाइडेन का इम्तिहान। जंग रोकेंगे पुतिन या दुनिया के लिए दुर्दिन? अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की, ट्रंप ने फेंकी गुगली। Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. 31 महीने पुरानी जंग का क्या होगा? इसका रूप और विकराल होगा या फिर रूस यूक्रेन युद्ध थम जाएगा? ये सवाल जितना छोटा है, इसका जवाब उतना ही बड़ा और व्यापक है, क्योंकि जंग एक मोर्चे पर नहीं, तीन मोर्चों पर लड़ी जा रही है। पहले मोर्चे पर रूस यूक्रेन है, दूसरे मोर्चे पर रूस अमेरिका और पश्चिमी देश आमने सामने हैं, और तीसरे मोर्चे पर यूक्रेन के पीछे पश्चिम की ताकतें खड़ी है तो रूस के पीछे चीन और उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। जाहिर है, जंग की समाप्ति की घोषणा इन तीनों मोर्चों की सहमति के बगैर संभव नहीं। इसलिए अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जंग को खत्म करने के विस्तृत प्लान के साथ अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जेलेंस्की इस प्लान पर चर्चा करने वाले हैं। जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष अपने प्रस्ताव को रखेंगे। जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को विक्ट्री प्लान यानी कि जीत की योजना नाम दिया है। जंग के 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। पुतिन की सेना पूर्वी यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की की सेना रूस के कुर्स्क क्षेत्र के बड़े हिस्से पर अपने कब्जे को कायम करने में जुटी है। मतलब जेलेंस्की को लगता है कि जीत उसके करीब है, इसलिए आखिरी प्रहार की जरूरत है। लिहाजा जेलेंस्की कई हफ्तों से पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए उन्हें लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए, लेकिन अमेरिका इसके लिए राजी नहीं। ऐसे में संभव है कि जब यूक्रेनी राष्ट्रपति बाइडेन से व्हाइट हाउस में मिलेंगे तो जेलेंस्की बाइडेन के विचार को बदलवाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले अपने अमेरिकी दौरे के पहले दिन जेलेंस्की पेंसिल्वेनिया के तोप कारखाने गए। वहां 155 मिमी तोपखाने के गोले का उत्पादन होता है। अपने इस दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए जेलेंस्की ने लिखा, मैंने कारखाने के सभी कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अमेरिका की अपनी यात्रा शुरू की। उत्पादन में तेजी आई है। ऐसी जगहों पर आप वास्तव में महसूस कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक दुनिया जीत सकती है। जेलेंस्की ने अपने इस ट्वीट के जरिए एक तरफ जहां अमेरिकी लोकतंत्र की तारीफ की, लोकतंत्र की मजबूती के लिए अमेरिकी नीतियों को सराहा, वहीं जेलेंस्की ने इस ट्वीट में बगैर नाम लिए रूस को तानाशाह हुकूमत होने का दावा भी किया और जंग में रूस की हार के संकेत भी दिए। इसके बाद जेलेंस्की न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जाएंगे। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि अमेरिका में जेलेंस्की ने कहा
कि आने वाले सप्ताह तय करेंगे कि हजारों लोगों को मारने वाली 31 महीने से अधिक की लड़ाई कैसे समाप्त होगी। जेलेंस्की ने कहा कि अब यह तय किया जा रहा है कि राज्य के नेताओं की वर्तमान पीढ़ी की विरासत क्या होगी जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं। यहाँ ये समझना अहम है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से अच्छे संबंधों की वकालत कर चुके हैं। 17 सितंबर को एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया था कि अगर वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो रूस और चीन से बेहतर संबंध स्थापित होंगे। Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. ट्रंप ने बाइडेन और कमला हैरिस की सरकार पर रूस और यूक्रेन जंग को खींचने का आरोप लगाया था, जबकि ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो ये युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है। इस बात को पुतिन ने भी माना था। Знаете, то, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся. यही वजह है कि अब जेलेंस्की ने बाइडेन के साथ साथ अमेरिकी संसद में और हैरिस के साथ साथ ट्रंप को भी इस योजना के बारे में बताने का फैसला लिया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो बाइडेन से अलग डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति हैरिस के साथ भी मुलाकात करेंगे। वहीं गुरुवार या शुक्रवार को रिपब्लिकन नेता ट्रंप से मिल सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका की वर्तमान बाइडेन की हुकूमत जेलेंस्की की इच्छा पूरी करेंगे और उन्हें लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देंगे, जिससे जंग का आर या पार जल्दी हो जाए, या फिर ये जंग कछुए की चाल से चलती रहेगी। आपको बता दें कि फरवरी 2022 से चल रहे इस भीषण युद्ध में अब तक दोनों तरफ के लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं और अरबों रुपयों की संपत्ति तबाह हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।